तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लायर गेम एनीमे को, जिसका अभी तक एक ही एपिसोड आया है। तो आज हम उसका एपिसोड नंबर 1 देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हें डेथ नोट या फिर क्लासरूम ऑफ द इलाइट जैसी एनीमे पसंद आई है तो तुम्हें ये एनीमे भी डेफिनेटली पसंद आने वाली है, क्योंकि ये एनीमे सीधा साइकोलॉजी पे जाती है और इस एनीमे में तुम्हें एक से बढ़कर एक ओवर स्मार्ट कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नाओ होता है और वो इतनी ज्यादा इनोसेंट होती है कि उसे रास्ते में पड़े 100 रुपए मिलते तो जाके थाने में जमा करवा देती है। ऑफिसर भी बोलते हैं कि इस लड़की ने यहाँ पर आने का खर्चा 200 रुपए का कर दिया है और ये लड़की यहाँ पर किस लिए आई है, ताकि वो 100 रुपए जमा करवा सके। तो इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं है जिसमें तुम्हारा ही घाटा हो जाए, इसलिए पूरी दुनिया नाव को ईमानदार बेवकूफ करके बोलती थी। लेकिन नाव को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और नाव नाम का मतलब होता है जापानीज में ईमानदार, और ये नाम उसके डैड ने रखा था। और अब नाव अपने घर में पहुंचती है तब वहाँ पर उसके नाम का एक पार्सल आया था, जबकि उसने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। जब नाव उस पार्सल को ओपन करती थी उसमें एक टैबलेट होता है जिसमें लिखा था कि आप लायर गेम टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हो, जबकि नाव को तो ये भी पता नहीं था कि लायर गेम एक्चुअली में क्या होता है। उसके साथ वहाँ पर एक बॉक्स भी पड़ा था और जब नाव उस बॉक्स को ओपन करती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर 100 मिलियन येन थे। और पहले तो वो नाव को लग रही थी कि वो नकली नोट होंगे, लेकिन नाव जो चेक करती है तो सारे के सारे नोट असली होते हैं। और अब नाव लिटरली घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं चला था कि उसके पास असली के 100 मिलियन येन आ चुके हैं एंड उसे क्या करना है। और जो टेबलेट होता है ना, उसमें से आवाज आने लगती है कि अगर तुमने मेरी आवाज सुन ली है इसका मतलब तुम लायर गेम का हिस्सा बन चुके हो और अब मैं तुम्हें गेम के रूल समझाता हूँ। तो तुम्हारे पास 100 मिलियन येन आ चुके हैं और जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा उससे भी सेम 100 मिलियन येन मिलेंगे और अगले 1 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारे ओपोनेंट से पैसे चुराने हैं और अगर तुमने पैसे चुरा लिए तो तुम इस गेम के विनर बन जाओगे और कुछ दिन में लायर गेम के आदमी आएंगे और तुमसे 100 मिलियन लेके चले जाएंगे और जो तुमने पैसे चुराए थे वो तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे ओपोनेंट ने तुमसे पैसे चुरा लिए तो तुम्हारे ऊपर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। अब नाउ ये सुनकर थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है और थोड़ी सी खुश भी हो जाती है। खुश इसीलिए थी क्योंकि उसे 100 मिलियन येन मिलने वाले थे और दुखी इसीलिए थी कि अगर किसी ने उससे पैसे चुरा लिए तो उस पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा जो कि वो नहीं चुका सकती। तो अब नाउ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो स्कूल जाती है लेकिन वहाँ पर वो किसी से बात नहीं करती इस बारे में। फिर वो अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जिनको कैंसर की बीमारी है और इसी कारण नाउ अपने डैड को भी कुछ नहीं बताते इस बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके डैड को इस सब के बारे में कुछ पता चले। फिर वो अपने लॉयर के पास जाती है जो कि बताता है कि जो तुम मुझे बता रही हो उस तरीके से सब का सब एक स्कैम है, लेकिन अब तक तुम्हारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पुलिस की नहीं बल्कि एक स्कैम आर्टिस्ट की जरूरत लेनी पड़ेगी। फिर नाव वहाँ से भी निकल जाती है और अपने घर में पहुंच जाती है और वो इसी बारे में सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका नाम का एक और लेटर आता है जिसमें उसके ओपोनेंट का नाम लिखा था जो कि था फुजिसावा। और ये नाम सुन के नाव थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि हमें पता चलता है कि फुजिसावा नाव का एक टीचर था जो कि उससे पहले पढ़ाता था और नाव बताती कि फुजिसावा एकदम ईमानदार आदमी है, तो अगर नाव उसे रिक्वेस्ट करेगी तो वो अपने पैसे नाव को दे सकता है ताकि नाव अपने पिता का इलाज करवा सके। जिसके बाद अगले दिन नाव फुजिसावा से मिलने के लिए जाती है और फुजिसावा बोलता है कि मुझे पता नहीं था मेरी ओपोनेंट तुम हो सकती हो। जिस पर नाव बोलती है कि हम दोनों के पास 100 मिलियन है तो हम दोनों को क्या करना चाहिए। जिस पर फुजिसावा बोलता है कि देखो ये लायर गेम वालों की चाल है, हम दोनों बाहर बैठे हैं, हम दोनों के पैसे अपने घर में हैं, तो अगर हम बाहर घूम रहे हैं और हमारे पीठ पीछे लायर गेम के बंदों ने आकर वो पैसे चुरा लिए तो हमें तो यही लगेगा कि हमारे ओपोनेंट ने पैसे चुराए और वो लोग हमारे पे 100 मिलियन का कर्जा ठोक देंगे, जबकि उसके ओपोनेंट ने पैसे चुराई नहीं है। इसलिए जो मेरे पैसे वो मैंने अपने बैंक के लॉकर में जमा करवा दिए और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे भी पैसे अपने बैंक के लॉकर में जमा करवा देता हूँ। जिस पर नाव खुश हो जाती है और बोलती है कि इससे हमारे पैसे भी सेफ हो जाएंगे और लायर गेम वाले हमारे पैसे भी नहीं चुरा सकते। तो अब नाव अपने सारे पैसे फुजिसावा को दे देती है जो कि बैंक के लॉकर में जमा करवा देता है और नाव रिलैक्स हो जाती है कि अब उसके पैसे सेफ हो चुके हैं तो उसे अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले दिन जब नाव उठ जाती है और अब नाव को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसके अपोनेंट ने नाव से 100 मिलियन चुरा लिए है और ये पढ़कर तो नाव लिटरली शॉक्ड हो जाती है और नाव फटाफट से फुजिसावा को कॉल करती है और उससे बताती कि मेरे घर पे ऐसा लेटर आया है। फुजिसावा बोलते हैं कि ऐसा सेम टू सेम लेटर मेरे घर पे भी पहुंचा है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये सब लायर गेम की चाल है, वो हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जिस पर नाव बोलती कि नहीं सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरे पैसे नहीं चुरा सकते। और अब नाव फिर से रिलैक्स हो जाती है। अब अगले दिन नाव फुजिसावा के घर पे पहुंचती है जहाँ पर फुजिसावा एक बंदे से बात कर रहा था फोन पे और फुजिसावा बोलते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट को बेवकूफ बना दिया है और उससे मैंने 100 मिलियन येन चुरा लिए है।
तो मैं बहुत ही जल्दी पैसे वाला बनने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद नाओ की हालत पूरी खराब हो जाती है। नाओ बोलती है कि ये सब नहीं हो सकता, मेरे सर ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मुझसे सारे पैसे भी ले लिए और अब उस पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। लेकिन अब नाओ को याद आता है कि लॉयर स्कैम आर्टिस्ट के बारे में कुछ बता रहे थे और अब नाओ बहुत सारे स्कैम आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करने लग जाती है, जिसमें से वो एक स्कैम आर्टिस्ट को चुन लेती है जिसका नाम होता है अकियामा, जिसको कल ही पुलिस से रिहा मिलने वाली है। अगले दिन नाओ पुलिस स्टेशन चली जाती है ताकि वो अकियामा से मिल सके और अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। और वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी खड़े थे जो कि अकियामा का इंटरव्यू लेना चाहते थे। अब वहाँ पर से एक बंदा निकल रहा था जो कि अकियामा नहीं होता है और पुलिस वाले बताते कि अकियामा फेस बदलने में काफी ज्यादा माहिर है और वही बंदा अकियामा है। तो सारे मीडिया वाले अकियामा के पीछे चले जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, वही असली में अकियामा था और उन सब से बच के निकल जाता है। मतलब कि बंदे की स्मार्टनेस हमें यहीं पर देखने को मिल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली नाओ अकियामा से मिल लेती है और उसे सारा मैटर समझाती है कि मेरे साथ ये सारा स्कैम हो चुका है। जिस पर अकियामा बोलता है कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो अब नाओ अकियामा के हाथ पे जोने लगती है और उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज मुझे आपकी जरूरत है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मुझ पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा और मैं अपना डैड का इलाज कैसे करवाऊंगी। तो अब अकियामा बोलता है कि अभी तो मैं जेल से बाहर आया और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करके वापिस से जेल के अंदर चला जाऊं? नहीं भाई, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन नाओ तो अपनी जिद पर ही अड़ी थी। वो अकियामा से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। नाओ उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ जाती है और अब अकियामा बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा, लेकिन थोड़ी देर तुम यहाँ पर वेट करो, मैं वापिस आता हूँ। जिसके बाद अकियामा अपने घर पे चला जाता है। अकियामा थोड़ी देर में आके देखता था नाओ अभी भी वहीं पर खड़ी होती है, क्योंकि नाओ को तो लग ही रहा था कि अकियामा सच में वापिस आएगा। लेकिन अकियामा ने तो झूठ बोला था। उसे लग रहा था अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो वहां से चली जाएगी, लेकिन वो लड़की तो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। जिसके बाद वहाँ पर 2-4 लड़के आते हैं और नाओ को परेशान कर रहे होते हैं और फिर अकियामा यहाँ पर आके नाओ को बचा लेता है। और अब नाओ बोलता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा और इसी भोलेपन की वजह से तुम्हारे साथ स्कैम हो चुका है। और अब फाइनली अकियामा मान जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद अकियामा बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे फुजिसावा सर से हमें पैसे लेने पड़ेंगे। और अब अगले दिन नाओ और अकियामा फुजिसावा से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर फुजिसावा बोलते हैं कि लड़की मैंने बोला ना तुम्हारे पैसे बैंक में पड़े, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। तब नाओ बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया आपको फोन पे बात करते हुए, आपने मुझे धोखा दिया है। जिस पर फुजिसावा बोलते हैं कि इसमें मैंने गलती क्या किया, पूरी दुनिया धोखे से चलती है, सबको पैसे चाहिए और सबके सब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब अकियामा फुजिसावा से बोलता है कि इस लड़की के पैसे लौटा दे वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। और अब फुजिसावा बोलते हैं कि भले चाहो तो पुलिस में कंप्लेंट कर लो, लेकिन पुलिस वाले भी आजकल पैसा खाते हैं, ये पूरी दुनिया पैसों से चलती है और पैसों के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी काम करे उस सब में मैंने कभी पैसे नहीं कमाए, सभी जगह से मुझे बेइज्जत किया गया है। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल से भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन नाओ तो फुजिसावा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके पापा को कैंसर की बीमारी है और अगर उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो अपने पापा को कैंसर से बचा सकती है। जिस पर फुजिसावा बोलता है भाड़ में जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी सारे के सारे पैसे बैंक लॉकर के अंदर पड़े और आज वैसे भी संडे है, मैं अपने पैसे नहीं निकाल सकता। और अब नाओ और अकियामा भी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब अकियामा बताता कि सबसे पहले तुम्हारे टीचर से हमें पैसे लेने पड़ेंगे और जैसे तुम्हारे टीचर ने कहा कि तुम्हारे पैसे बैंक लॉकर के अंदर पड़े और उन्हें वीकेंड पर नहीं निकाल सकते और इसीलिए फुजिसावा अपने पैसे फ्राइडे को निकालेगा और उसी दिन हम लोग उस पर हल्ला बोल देंगे और उससे पैसे चुरा लेंगे। जिस पर नाओ भी खुश हो जाती है और नाओ अकियामा की तारीफ करने लगती है कि तुम तो जीनियस हो। और अकियामा बताता है कि ये सब मैं काम फ्री में तो नहीं करूंगा। जिस पर नाओ बोलती है कि हम लोग जितने भी पैसे चुराएंगे उसके 50% तुम्हारे। तो यही पर इसका एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो अब लायर गेम के अंदर आगे क्या होगा, अकियामा और नाओ कैसे पैसे को चुराएंगे और एक कैसा गेम आगे बढ़ता है, वो तो भाई मैं ही तुम्हें समझाऊंगा इस चैनल पर। तो सभी के सभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक बार खत्म करते हैं, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।